हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, मतलब जो सोल्जर्स थे कंपनी के, उनके बीच में क्या मतलब डिसकंटेंट डिसकंटेंट मतलब क्या हो रहा है कि उनके मन में जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक तरीके से घृणा टाइप की जो इच्छा होती है वो जागृत होना। ठीक है, तो देखो मैं इसको तो ऑलरेडी मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, हल्का हल्का पोर्शन जो है मैंने सारे टॉपिक्स में बता चुका हूँ, फिर भी जो है ये जो अब बुक में लिखा है वो मैं सुना दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओइंग टू द पॉलिसीज ऑफ कंपनी गवर्नमेंट देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स। मतलब जो कंपनी की जो पॉलिसीज होती थी, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा था कि सोल्जर्स के मन में जो है जो घृणा की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रही थी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा घृणा की भावना जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके मन में हो रही थी। ठीक है, ऑल्दो द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी गवर्नमेंट सोनली डिपेंडेड अपॉन इंडियन सोल्जर्स, द इंडियन सोल्जर्स फॉर मीटेड आउट अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो ब्रिटिशर्स है वो कैसा करते थे, जो इंडियन सोल्जर्स है और जो यूरोपियन सोल्जर्स है, ठीक है, मतलब जो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स है और जो इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ में क्या करते थे, वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट देते थे। डिस्क्रिमिनेटरी यानी मतलब एक तरीके से भेदभाव करना। ठीक है, हायर रैंकिंग पर जो होता था कभी भी किसी भी इंडियन सोल्जर्स को नहीं भेजा गया था। ठीक है, हमेशा क्या किया गया था कि इन लोगों ने किसको भेजे थे, सिर्फ यूरोपियन जो सोल्जर्स होते थे उनको हायर रैंकिंग दी जाती थी, उनको हायर वेजेस दिए जाते थे, मतलब ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, इनको कम पैसे दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जो है दोनों को दिया जाता था। इंडियन सोल्जर्स फॉर डिनाइड प्रमोशन, मैंने बताया इंडियन सोल्जर्स को प्रमोशन भी नहीं दिए जाते थे। ठीक है, उनको कम पैसे दिए जाते थे यूरोपियन सोल्जर्स के कंपेरिजन में। यूरोपियन ऑफिसर्स जो है वो क्या करते थे, यूरोपियन ऑफिसर्स के अंडर में जो है वो इंडियन सोल्जर्स काम करते थे। ठीक है, और ये जो है ये यूरोपियन ऑफिसर्स क्या करते थे, इंडियन सोल्जर्स के ऊपर दबाव बनाते थे कि इनको क्या मतलब वो क्या बोलते थे कि आपको जो है समुद्र पार भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर जो है आपको भेजा जाएगा, और आप मतलब जो भी इंडिया के बाहर भी क्या हो रहा था, इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे थे कि सारे देश को मतलब इधर उधर जहाँ पर भी हो सके अपना कब्जा ये जमाना चाहते थे। तो लगभग एशिया में जो है इंडोनेशिया वगैरह जो हो, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ये क्या करना चाह रहे थे, अपना जो है मतलब दबदबा बनाना चाह रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रही थी कि इनके खुद के जो फ्रांस वाले जो रहे मतलब, ठीक है, तो उनसे भी फ्रांस के जो सैनिक थे, ठीक है, मतलब दो कंट्रीज जो है, दो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ही इनके बीच में झगड़ा होते रहता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इनको मतलब फोर्स करते थे, ठीक है, कि आप जो है आपको बाहर भेजा जाएगा और आपको वहां पर क्या करना है, लड़ना है। ठीक है, तो ये इंडियंस लोग क्या करते थे कि मतलब इंडिया में ही रहना चाहते थे वो। मतलब उस समय जो है ये भावना थी कि हम अगर यहाँ से बाहर गए तो हमारा जो धर्म है एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक भावना थी इनके अंदर, मतलब ये थॉट डाल दिया गया था कि आपको जो है इंडिया में ही मतलब अपने देश को छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, ये एक भावना जो है इनके बीच में आ गई थी थोड़ा सा कि नहीं, अगर हम यहाँ से गए तो बाहर जो है वो अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से ये जो धार्मिक जो भावना है वो इनके अंदर थी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर क्या था, जो कंपनी जो है वो क्या करती थी, जो इंडियन सोल्जर्स होते थे वो जो भी मतलब जैसे हिंदू लोग क्या करते थे, अपने तिलक लगाते थे। ठीक है, क्योंकि उनका धर्म से जो है वो एक नाता था एक तरीके से, तो हिंदू लोग क्या करते थे, तिलक लगाते थे, कान में जो है कुछ मतलब कुंडल टाइप का पहनते थे वो लोग। ठीक है, लंबी लंबी चोटी रखते थे, लंबी कुछ जैसे सरदार लोग हो गए तो वो क्या करते हैं, अभी भी दाढ़ी और मूछ जो है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती थी। तो ये जो कंपनी है मतलब या जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो क्या करते थे, इनके ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे। मतलब ये लोग बोलते थे कि आपको जो है तिलक नहीं लगा सकते, आप बड़ी जो है पोनीटेल नहीं रख सकते, मतलब चोटी नहीं रख सकते। ठीक है, आप जो है मूछे और दाढ़ी नहीं रख सकते। तो ये सारे जो है ये क्या हो रहा था, एक तरीके से हिंदू लोगों की एक तरीके से धार्मिक भावनाओं से जो है ये जुड़ा हुआ था, और ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, इसको रखने के लिए मना कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी इसके कारण भी क्या हो रहा था कि जो मतलब इंडियन सोल्जर्स है उनके अंदर में क्या हो रहा था, एक तरीके से एक घृणा की भावना जो है वो जागृत हो रही थी, किसके प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद उसी समय पर क्या हुआ कि एक अफवाह थी, मतलब उस समय क्या हुआ कि एक राइफल जो है वो लाई गई थी। ठीक है, तो उस समय ये अफवाह उड़ा दी गई कि उस राइफल में क्या हुआ है कि उस राइफल में जो है वो जो राइफल है उसका जो कार्ट्रिज होता है, ठीक है, जैसे मतलब जो
राइफल होती है, तो राइफल में क्या होता है हमको कि एक कार्ट्रिज रहता है, उसको छील करके जो है फिर उसमें मतलब गोली जो है वो डाली जाती है और वो चलाई जाती है। तो उसका जो कार्ट्रिज है वो ये अफवाह फैला दी गई थी कि वो गाय के मांस से और जो सुअर के मांस है, मतलब उनकी जो चर्बी है, ठीक है, उससे बना हुआ है वो, ठीक है। तो ये अफवाह वो पूरी जो मतलब एकदम अच्छे से पूरे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके बीच में फैल गई, ठीक है। जब ये फैली उनके बीच में, तो देखो अब जो है गाय जो है मतलब, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से उसको हम पवित्र तरीके से मानते हैं, ठीक है, एक माता जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि मतलब जबरदस्ती जो है वो कार्ट्रिज में ये उन लोगों ने क्या करे थे कि धार्मिक भावनाओं को मतलब भड़काने के लिए उन लोगों ने क्या करे थे, वो राइफल में वो जो कार्ट्रिज था वो काऊ और पिग्स जो है इनके फैट से बनाई थी, ठीक है। तो काऊ से क्या हो रहा है, हिंदू लोग चिढ़ जाते थे, और जो पिग की जो मांस है उससे मुस्लिम लोग चिढ़ जाते थे एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो है इसको एक इमीडिएट रीजन जो है वो बोला जाता है इंडियन रिवॉल्ट का, ठीक है। तो ये आगे जो है फिर हम पढ़ेंगे कि ये कैसा क्या हुआ है, ठीक है। तो ये आगे कल की क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे, इमीडिएट रीजन इसका पढ़ेंगे कि ये जो है ये चर्बी वाला जो रीजन है, ठीक है, उसके कारण क्या क्या हुआ, ठीक है। थैंक यू।